Assalamualaikum. I am Varda Shakir from High Flyers Magnet and this is Talk of the Trader series. Today we will be talking about maths anxiety. हम सबकी मुलाकात कभी ना कभी किसी ऐसे बंदे से ज़रूर हुई होगी जो मैथमेटिक्स का नाम सुन के परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और अगर नहीं हुई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी ऐसे ही लोगों में से एक थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैथमेटिक्स को समझने और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में परेशानी का सामना होता है। बदकिस्मती से हमारे जैसे माशरों में इसे नालायकी कहा जाता है, जबकि रिसर्च के मुताबिक इसे मैथ्स एंजाइटी कहा जाता है। मैथ्स एंजाइटी एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें बच्चे नंबर्स या कैलकुलेटिव ऑपरेशंस को देखकर टेंशन और एक नेगेटिव इमोशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम या उस ऑपरेशन को समझ नहीं पाते। माहिर नफ्सियात और उनकी की गई तहकीकात हमें बताती हैं कि इस कैफियत की एक शदीद सूरत है जो कि मैथ्स डिस्लेक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसकी कैफियत में, इसके सिम्टम्स में मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही नर्वस हो जाना, उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए विलिंग ना होना, मैथमेटिक्स की क्लास से, मैथमेटिक्स के टीचर से पैसिव बिहेवियर जो है वो आप एक्वायर कर लेते हैं और उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। पैनिक की सी कैफियत होती है बिफोर एवरी मैथ्स पीरियड और बिफोर एवरी मैथमेटिक्स टेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू। आपको एक पैनिक सा अंदर से होता है दैट यू डोंट हैव टू डू दिस, दैट यू डोंट वांट टू डू दिस। अच्छा, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल टॉपिक बिकॉज व्हेनेवर इट कम्स टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट्स बिहेवियर्स, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट कि हमने जो है वो कुछ कैलकुलेटिव और लॉजिकल बातें कर ली एंड वो उसी पर हार्ड एंड फास्ट चलती रहें, ऐसा नहीं होता। कभी मैथ्स एंजाइटी जो है वो सिर्फ एक बुरे उस्ताद की वजह से होती है। To be very honest and to be very sorry from all the respected teachers on this forum and whenever they are listening to me, कि कभी कभी वाकई ये उस्ताद की नाअहली होती है, बच्चे की नाअहली नहीं होती, कि वो बच्चे को समझाने में नाकाम होता है। और उसके बाद हमारे जैसे माशरों में जहाँ पर टीचर्स के अंदर भी बुलिंग का जो है वो कल्चर बहुत आम है, और जब भी वो देखते हैं कि कोई बच्चा अगर थोड़ा लेस कैपेबल है किसी चीज़ के लिए तो वो उसको उस चीज़ के ऊपर टॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे असातिज़ा की वजह से बच्चों पर मैथमेटिक्स के नेगेटिव इंप्रेशंस बढ़ने लगते हैं और वो एफर्ट करने के बजाय उससे भागने के तरीके सोचने लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच स्टूडेंट्स जो सिर्फ टीचर्स की वजह से किसी सब्जेक्ट से रिलक्टेंट हो सकते हैं, पोटेंशियली रिलक्टेंट हो सकते हैं। During all my school life, I was never interested in mathematics, especially in secondary standards, just because my teacher was a bully. And interestingly, I don't believe myself that how could I pass matriculation mathematics because this was not my piece of cake. और मज़े की बात ये कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ, we were so happy and content that we have selected a medical field and we don't have to go through that mathematics torture ever again in our lives. But then again, there were some formational courses जिसके अंदर mathematics दोबारा introduce हुई, and thanks to the teacher, wherever you are, I owe a very much gratitude in my heart that because of you I loved the subject and I tried my best and I scored very well in the examination. So I need to mention it because when I mentioned a bad teacher जिनकी वजह से मेरा सारा स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस था और जो भी मेरा जो उसमें स्कोर्स मैं ले सकती थी वो नहीं ले सकी, वो चीज़ मैंने यूनिवर्सिटी में जाके लर्न की, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेटिव कोर्स था। उसके बावजूद जो है वो टीचर की एफर्ट, टीचर का स्टाइल, टीचर का कोऑपरेशन हम लोगों के साथ हमें इस चीज़ पर उकसाता रहा कि हम मज़ीद एफर्ट करें। सो इट सेज अ लॉट, क्योंकि आप किस तरीके से अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डील करते हैं, ये उन प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है। कुछ क्विक रीजंस होते हैं मैथ्स को यूजुअली हेट करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर आपको ये कहता है, सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि बच्चे को उसको समझने में मुश्किल होती है। उसमें जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी उसमें डेरिवेटिव्स हैं कि अब इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, प्लस को माइनस कर देना है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन कर देना है, ही इज़ नॉट इनटू इट, उसको नहीं समझ में आता। तो जब नहीं समझ में आता तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है, और टाइम टेकिंग हो जाना उसके लिए मज़ीद बोरिंग कैफियत जो है वो डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद रिलक्टेंट हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पुअर इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं कि जो शख्स मैथमेटिक्स समझा रहा है बच्चे को, उसका अंदाज जो है वो बच्चे के हिसाब से ठीक नहीं है, या वो एफर्ट नहीं कर रहा जो बच्चे को समझाने के लिए ज़रूरी है।
इन शॉर्ट के वो बच्चे को नहीं समझ पा रहा कि बच्चे को किस तरीके से जो है वो डील करना है या वो किस तरीके से इस चीज़ को समझ पाए। आखिरी और सबसे बड़ा मसला जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के साथ भी था कि समझने के बाद भूल जाना। अगर आप कोई एक एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड इट्स अबाउट मीन मीडियन मोड, तो वो आपको उस वक्त समझ में आ गई, बट व्हेन यू स्विच टू द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जब वो दोनों चीज़ें टेस्ट में साथ आती हैं तो यू फॉरगॉट। बिकॉज जब मल्टीपल ऑपरेशंस करने का टाइम आता है, यू हैव टू डू अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और फिर उसमें भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो योर माइंड गोज ब्लैंक कि व्हाट आई हैव टू डू एक्चुअली। हमारे तमाम पेरेंट्स को, हमें खुद और हमारे जो भी टीचर्स हैं उनको एज अ कम्युनिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चा हर चीज़ नहीं कर सकता। You don't want every child, you don't need to force every child to gain 100 on 100 on mathematics just because it's so logical, it's so calculation based और एक ठीक फॉर्मूला लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट लाइक हर बच्चा ड्राइंग नहीं कर सकता, जस्ट लाइक हर बच्चा पेंट नहीं कर सकता, जस्ट लाइक हर बच्चा लिख नहीं सकता अच्छा प्रोज या पोइट्री इंग्लिश या उर्दू में, लैंग्वेजेस में अच्छा नहीं हो सकता, सिमिलरली कोई हर बच्चा मैथमेटिक्स में भी अच्छा नहीं हो सकता। और पर्टिकुलरली ये बात तो ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि अगर वो बच्चा आर्टिस्ट माइंड का है, आर्टिस्ट माइंडसेट का है या उसमें आर्टिस्ट जैसा कोई टैलेंट है, तो वो वैसे भी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत लो होगा। एक आर्टिस्ट का जहन जो है उसका लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा लो होता है और उसकी जो फीलिंग साइड है, उसकी जो थिंकिंग साइड है, कंपैशनेट साइड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दूर हो गया। अब अगर दूर होने के बाद उसको एक बुरा इंस्ट्रक्टर मिलता है, उसको एक बुली करने वाला टीचर मिलता है, उसको ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे मैथ्स को उसके सर पर मुसल्लत किया जाए और उसके लिए सज़ा बना दिया जाए, तो वो ऑब्वियसली एक बैड स्कोरर बन जाएगा एंड देन यू विल से कि वो बच्चा नालायक है। आज में ये सारी बातें करने का मतलब एक तो ये था कि हम अपने बच्चों को नालायकी और लायकी का टैग लगाना छोड़ दें अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि जस्ट मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी या मैं ये समझती हूँ कि मैथमेटिक्स में बच्चों को अच्छा होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे समझने की वजह से सामने वाला बच्चा जो है वो उस चीज़ को स्टैंडर्ड बना ले, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट मी, अबाउट एवरी पेरेंट एंड एवरी टीचर, प्लीज़ डोंट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर योर चिल्ड्रन, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। जिस तरीके से, जिस पेस के साथ वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं उनको सीखने दीजिए, और किसी चीज़ में अगर आपको लगता है कि वो लैक करते हैं तो लैकिंग इज़ ओके। डिस्पाइट आप उन चीज़ों पर जो है वो मेहनत कीजिए जो उनकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप बच्चे को बिल्कुल ही उस चीज़ से हटा दें और ये कह देंगे नहीं भाई ये तो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है, बट यू कैन डू, आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जितना मैथ उसके लिए डेली लाइफ के लिए सीखना ज़रूरी है उतना आप उसको सिखा दें। फॉर एग्जाम्पल उसको डिजिटल और एनालॉग में टाइम लिखना आता हो, उसको करेंसी को जो चेंज करना आता हो, उसको परसेंटेजेस को चेंज करना आता हो, बट इफ ही इज़ नॉट गुड इन कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री, प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड्स सेक। वो जिन चीज़ों में अच्छा है उन पर मेहनत करवाकर आप उसको एक बेहतर स्टूडेंट और बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसीलिए इस सारी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कोशिश की थी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जिसमें हम ये बता सकें कि मैथ्स एंजाइटी या ऐसी किसी भी कैफियत से कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या चीज़ें बच्चों के साथ करनी चाहिए। नंबर 1, आप बच्चे को इस चीज़ को बिलीव करने पर आमादा कर लीजिए। आप उसके लिए ऐसा माहौल पैदा कीजिए जहाँ उसको ये समझ में आने लगे कि मैथ्स इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। जिस वक्त वो अपने ब्रेन को ये बात समझने के लिए ट्रेन कर देगा कि ही कैन डू मैथ्स, तो शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और अगर उसकी मैथ्स एंजाइटी सिर्फ एक बुरे इंस्ट्रक्टर की वजह से या बुरी इंस्ट्रक्शंस की वजह से है, तो वो नेगेटिव कैफियत हल्की हल्की कम हो जाएगी और वो कोई सीवियर शक्ल अख्तियार नहीं करेगी। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं और बहुत सारे चाइल्डहुड एजुकेशन के या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के मेथड्स ऐसे हैं जहाँ बच्चा खेल कर सीखता है, लेकिन पेरेंट्स को ये एतराज़ होता है कि नहीं, बच्चे को तो एक जगह सख्ती से बिठा के 2 घंटे तक आपने किताब और पेन लेके लगे रहना है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक जगह पर टिक कर पेन और कॉपी लेकर लगा रहने। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बॉयज़, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे नीड टू मूव एवरी नाउ एंड देन। अगर आप ये सोचें कि वो 2 घंटे 2.5 घंटे या 45 मिनट भी एक जगह टिक कर बैठे रह सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये जुल्म है उनके साथ, उनकी सारी प्रोडक्टिविटी के साथ और उनकी सारी जहनी सलाहियत को किल करने वाले काम है ये। उनको भागने दीजिए। वो जितना भागेंगे उतना ज़्यादा उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। 7 किस्म की इंटेलिजेंसेस होती हैं, उनमें से एक मोटर इंटेलिजेंस भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हाइपर एक्टिव किड्स और बच्चों के अंदर उसको इंटीग्रेट करने का जितना फ़ायदा पेरेंट्स को हो सकता है वो हम नहीं सोच सकते।
लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल टीचिंग सिस्टम इतना ज़्यादा जड़ पकड़ चुका है और हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि जो टीचर 2 घंटे तक बच्चे को लेके बैठा रहेगा वही अच्छा है, चाहे वो 2 घंटे बच्चे को कुछ भी ना करवा रहा हो, लेकिन क्योंकि वो 2 घंटे तक कॉपी पेंसिल लेके बच्चा बैठा रहे तो ही इज़ अ गुड टीचर। और अगर कोई टीचर 45 मिनट्स में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है और उसको प्रैक्टिस करने पर आमादा करके जा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो जब तक हम खुद इन मिथ से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे बच्चे जो है वो एजुकेशन को हमेशा एक सजा समझते रहेंगे। दिस इज वाई वी नीड टू टर्न मैथमेटिक्स इनटू अ गेम। गेम्स के थ्रू अगर आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला, कोई चीज समझा सकते हैं, याद करवा सकते हैं तो गो फॉर इट। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से स्टेप पर आकर आप स्टक होते हो, कौन सी चीज ऐसी है जिसके आगे आपको नहीं पता कि हाउ टू प्रोसीड। और 4th पॉइंट भी हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सेसिव प्रैक्टिस करोगे, तो एक तो आपका माइंड और आपका ब्रेन भी जो है वो उसके साथ साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है, बिकॉज ब्रेन इज अ मसल और एक्सरसाइज करने से ब्रेन स्ट्रांग होता है। तो ब्रेन की एक्सरसाइजेज और माइंड गेम्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस सब में। तो व्हेनेवर योर चाइल्ड इज प्रैक्टिसिंग और आप या उसका इंस्ट्रक्टर उसके साथ होता है तो वो ये जज कर सकता है कि किस जगह पर आगे इस बच्चे की जो मेंटल कैपेबिलिटी है सॉल्व करने की वो रुक जाती है। तो वहां से वो उस प्रॉब्लम को पकड़ के उस बच्चे की मजीद हेल्प कर सकता है कि इसके आगे तुम यहाँ पर अटकते हो, इसके आगे ये होना चाहिए। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सारी सूरत हाल में, इन तमाम कैफियत में आप अपने बच्चे के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्प्ले करें। और जो टीचर भी उसको पढ़ाता है, सख्ती अपनी जगह और संजीदगी अपनी जगह, लेकिन मस्बत तरीके को जो है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बच्चे के सामने नाउमीदी की कोई बात नहीं करनी, बच्चे को कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं देना उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, और बच्चे को फोर्स भी नहीं करना। सुनने में ये बातें शायद ऐसी लगती हैं कि नहीं, जब तक हम बच्चे पर फोर्स नहीं करेंगे चीज़ों को तो शायद वो डिसिप्लिन नहीं होगा या वो सीख नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप ये तरीका इख्तियार करके देखें तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे नताइज मिलें। उम्मीद है कि मैथ एंजाइटी के बारे में हमने जितना भी शॉर्ट, कंसाइज लेकिन क्लियर रहने की कोशिश की है उससे आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई भी सवालात अगर आपको अपने बच्चे की लर्निंग हैबिट्स के बारे में हैं तो आप हाई फ्लायर्स क्लब पर उसको पूछ सकते हैं। हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं जो एजुकेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो बच्चों में और बड़ों में दोनों में पॉजिटिव चीज़ें इंटीग्रेट करने के लिए हमने स्टार्ट किए हुए हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड जॉइन अस। थैंक यू।